जय हिंद। आज की क्लास में हम बतलाने वाले हैं लाभ तथा हानि और बुक होगा मेरा RS अग्रवाल का। इससे पहले के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 78 तक बतला चुके हैं। आज की क्लास में हम बतलाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 79 या उससे आगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, इनको गौर करते हैं। इनको देखिए क्या इसमें कहता है, सीमा ने एक इत्र की शीशी, अर्थात सीमा ने एक वस्तु को 1950 में बेचा जिसपे 25% का हानि हुआ है। तो 30% लाभ पर यदि वो बेचना चाहे तो कितना में बेचा जाएगा, ये बात है। ठीक है, 25% हानि पर इतना में बिका है, 30% लाभ के लिए कितना में बिकेगा। 25% हानि का मतलब क्या, 100 में से 25 कम, अर्थात 75% में दाम मिला है। 75% कितना, 1950, तो 30% लाभ। 30% लाभ मतलब 130% कितना, 75% वाला विक्रय मूल्य 1950, तो 130% वाला विक्रय मूल्य कितना, निकालिए कितना निकलेगा। 130 गुना 1950 बटे 75। 75 से इनको काटिए, 26 से पूरी समाप्त। 26 गुना 13, 13 छाके 78, 8 बैलेंस 7, 13 दूना 26, 26 7 33, उस पर 1 0, अर्थात 30% लाभ पे यदि बेचना चाहे तो इतना में वो बिकेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कंप्लीट किए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पर। 80 में क्या, इनको देखिए। कहता है एक इत्र जिनका कुछ अंकित मूल्य था। कितना अंकित मूल्य था तो पता नहीं। इस अंकित मूल्य पे जब 15% छूट दिया गया तो इतना में बिका है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, छूट देने के बाद इतना में बिका है। कितना छूट दिया, 15% छूट दिया तब इतना में बिका, तो अंकित मूल्य क्या है, ये नहीं निकालना है। 15% छूट का मतलब क्या, 15% छूट का मतलब है 100 का वस्तु है तो कितना में बिका है, 85 में बिका है। बिका है कितना में वस्तु, 3675.40, तो उसका अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य कितना, 85, 15% छूट पर। विक्रय मूल्य जब इतना तो उसका अंकित मूल्य कितना, ये ना। चलिए निकालिए, कर लीजिए, कितना कीजिएगा, तो 3675.40 गुना 1 पे 00 बाय 85। ठीक ना, 85 से काटिए, ये 85 से इसको काटिएगा। 100 का 00 जाए, 00 से पॉइंट खत्म, 85 से काटिए, 85 से काटिएगा तो 4324, इतना रुपया उसका जो है अंकित मूल्य है। अर्थात उस इत्र का बोतल का दाम कितना, 4324 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 क्या है, इनको देखिए, बड़ा ठीक ठाक सवाल है। इसमें कहता है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है और क्रय मूल्य पर जब किसी ग्राहक को बेचना चाहता है तो 12% छूट देकर बेचता है। फिर से, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है और 12% छूट देकर उस वस्तु को बेचा जाता है, तो कितना लाभ या हानि हुआ ये ज्ञात करना है। तो सबसे बेहतर काम होगा जब आप अंकित मूल्य को 100 मान लीजिए, 80% इसका 80% है क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य कितना, 100 का 80%, 100 का। देखिए 100 मानते क्यों है, इसके पीछे का रीजन ये है, जो 100 का परसेंटेज निकालना आसान है। 100 का यदि कहे 10% तो 10 से होता है, 80% तो 80 ही होता है, इसीलिए हर हमेशा 100 मानते हैं। ठीक ना, 100 क्रय मूल्य कितना है इसका, 80%, 100 का 80% 80, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 80। 12% छूट पर बिकता है मेरा सामान। 100 अंकित मूल्य, 12% छोड़ दिए तो 100 का 12%, 12 रुपया छोड़ दिए तो कितना में बिका वस्तु, 80 में बिका। कितना में खरीदे, 180 में खरीदे थे, बिका है कितना, 88 में, तो लाभ कितना हुआ, 8 रुपया। लाभ प्रतिशत कितना, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 80। 8 से 10, 10 से 1 0 काटिए, मतलब 10% का लाभ हो। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 में क्या है, कहता है, एक दुकान वाला कपड़ा पर 25% छूट की घोषणा करता है। कितना, 25% छूट की घोषणा करता है। एक कोई ग्राहक आया, वो मन में बैठा लिया कि हमको इस दुकान वाला से कम 400 रुपया छूट करवाना है। कितना छूट करवाना है, 400 रुपया छूट करवाना है। तो वो कितना का सामान खरीदेगा कि 400 का छूट हो जाएगा, कितना का सामान खरीदे, कितना रुपया का सामान खरीदे
कि जिस पर कि दुकान वाला 25% यदि उसको देगा तो वो 25% 400 के बराबर होगा। कितना का सामान खरीदेगा जिसका कि 25% उस ग्राहक को 400 पुड़ जाएगा। वही ग्राहक मन में बैठा लिया कि हमें 400 रुपया उससे छूट पाना है, तो कितना का खरीदेगा सामान जिसका कि 25% छूट देने पर उसे 400 पुड़ जाएगा। तो आइए निकालिए इसको, मान लीजिए एक्स कीजिए, कितना हो गया 25x बटे परसेंट हटाइए 100 बराबर 400, 25 चौका 100 या x बराबर 1600। कितना का सामान खरीदेगा 1600 रुपया का सामान यदि वो खरीदेगा तो उसे कितना का छूट हो जाएगा 400 का छूट हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना का 1600 का सामान खरीदेगा। अब कह रहा है इस 1600 रुपया में क्या वो कमीज मिलेगा। यदि एक कमीज का दाम है 320 रुपया तो 1600 का ना सामान खरीदना पड़ेगा। तो क्या वो कमीज खरीदेगा, कमीज की संख्या निकालिए। एक कमीज का दाम है 320, 1600 रुपया में क्या वो कमीज मिलेगा। तो 1600 बटे 320, 1010 काटिए, 16 दूना 32, 2 से ऊपर काट लीजिए, मतलब 5 गो कमीज खरीदेगा तो उसे 400 रुपया का छूट मिल जाएगा। अर्थात कमीज की संख्या कितना 5। आइए क्वेश्चन नंबर 82 पूरा किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। ये क्या है इनको देखिए जरा गौर से, इधर ध्यान दीजिए। 83 में क्या था, इसका अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य का 20% है और 20% का छूट देता तब जाके सामान बिकता है, ठीक है। इसका क्रय मूल्य कुछ है, उस पर 20% बढ़ा के अंकित मूल्य करता है और उस अंकित मूल्य पे 20% छोड़ता है। तो इसके क्रय मूल्य को 100 मानिए, 20% बढ़ा के मूल्य अंकित कर दिया तो 100 का 20% 20 रुपये एक्स्ट्रा अंकित कर दिया 120, इस पर 20% छोड़ दिया, 120 का 20% कितना 24, 120 का 20% 24 रुपया छोड़ दिया तो 120 में से 24 घटा लीजिए, कितना हो गया 96। 100 की वस्तु थी बिकी कितना में 96 में, कितना इससे हानि हुआ पूरा बिक्री में 4% का हानि हुआ। 100 की वस्तु 96 में बिकी, मतलब 4% हानि, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या इनको भी देखिए। इसमें कहता है 450 में वस्तु खरीदे और उस पर लाभ लेने का मन में ठान लिए कि 20% लाभ लेना है, ठीक ना। 450 में वस्तु खरीदे, मने मन माइंड बना लिए कि उस पर हमें 20% का लाभ कमाना है, लेकिन ग्राहक को छूट भी दिखाना है। तो उस वस्तु का मूल्य कितना ठोक दे उस पर कि ग्राहक के सामने में 10% छोड़ देंगे फिर भी हमें 20% का लाभ हो, ठीक ना। तो एक बात बोलिए, मन मूड तो बना लिए क्या जो हमें 20% लाभ कमाना है, तो पहले विक्रय मूल्य सोच लीजिए, जो विक्रय मूल्य कितना हो, कितना में बेचना चाहेंगे आप, कितना में खरीदे हैं 450 में खरीदे हैं, आप लाभ कितना लेना चाहते हैं 20%, मतलब 450 का 120% निकाल लीजिए ना, आपका पहले निकल जाए क्या विक्रय मूल्य, कितना निकल गया 12 पंचे 60 का 0, बैलेंस 6, 12 चौका 48, 48 6 54, अर्थात वस्तु को कितना में बेचना है 540 में। मूड तो बन गया, जो माइंड में तो अब एडजस्ट हो गया जी, क्या वस्तु को कितना में बेचना है हमें 540 में, लेकिन उस पर हमें छूट भी देना है 10%। 10% छूट का मतलब क्या हुआ, 100 वस्तु पे लिखल है तो वस्तु को कितना बिकेगा, कितना में 10% छूट का मतलब क्या, 100 यदि अंकित रहता है तो वस्तु बिकेगा कितना में 90 में बिकेगा। यदि बेचना है हमें 540 में तो अंकित कितना करेंगे, ठीक ना। अंकित 100 रहेगा तो बिकेगा कितना में 90 में। यदि हमको बेचना है 540 में तो अंकित कितना करेंगे, निकालिए, कैसे निकालिएगा 540 गुना 100 बटे 90, 9 छाके 54, 60 कितना 600, वस्तु पे कितना लिखेंगे 600 रुपया वस्तु पे प्रिंट मारेंगे, तब ने 10% छोड़ियो देंगे तो हमें लाभ कितना 540, मतलब 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है इनको देखिए, सिंपल सा सवाल है। इसमें कहता है कोई व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और फिर 10% छूट देके उसे बेच देता है, विक्रय मूल्य 10% छोड़ के बेचता है। तो क्रय मूल्य को पहले 100 मान लीजिए, 20% बढ़ा के मूल्य अंकित करता है तो 100 का 20% 20 बढ़ा के मूल्य अंकित किया 120 रुपये अंकित कर दिया। 12% 10% छोड़ दिया, 120 का 10% कितना 12, इसमें से 12 रुपया छोड़ दिया तो कितना 108 में बिका। तो बोलिए लाभ या हानि कितना का हुआ 8 है का ना हुआ। अरे 100 में खरीदा 108 में बेचा
तो 8% का क्या हुआ, लाभ। कंप्लीट। चलिए 85 के पास 86, 86 में देखिए ये क्या कहता है, 86 ऐसा सब सवाल और भी बनाया है, फिर आ गया ऐसा ही सवाल कह रहा है 7% छूट पर कोई वस्तु बिका, कितना बिका पता नहीं, लेकिन 7% छूट पे बिका, और उसी वस्तु को यदि 9% छूट पे बेचते हैं तो पहले से 15 रुपया कम लाभ होता है। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 15। परसेंटेज में कितना अंतर है, 2% 15 के बराबर है। तो कहता है क्रय मूल्य क्या है, मतलब उसका अंकित मूल्य क्या है, तो कितना 100% कितना होगा, 2% 15 तो 100% कितना, कीजिए कितना हो जाएगा, 15 गुना 100 बटे 2, 15 गुना 100 बटे 2, 2 से काट लीजिए, 7.5 मतलब 750 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। आइए इनको देखिए, है सिंपल सवाल लेकिन थोड़ा सा झेल बढ़ा दिया। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य जितना है उस पर 10% छूट देकर बेचता है, 10% छूट देकर बेचता है, फिर भी 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है ये निकालना है। तो अंकित मूल्य को मान लीजिए 100 रुपया, 10% छोड़ दिया तो विक्रय मूल्य कितना, 90 रुपया, 10% छोड़ दिया तो 100 में 10% छोड़ा तो कितना बिका, 90 में बिकता है, फिर भी 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है, क्या निकालना आपने लोग का, पहले क्रय मूल्य निकालिए। 90 में बिका, 90 विक्रय मूल्य है, लाभ इतना है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 90 गुना 100 बटे 112, ऐसा निकाल सकते हैं, या नहीं निकालिएगा तो एक दूसरा प्रोसेस बतलाते तो उसी से निकाल लीजिए। चलिए इस प्रोसेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा हम शुरू से नहीं बतलाएं, इसीलिए थोड़ा सा आपको भारी भी लग सकता है, सिंपल सा बतलाते हैं। चलिए 90 में बिका जिस पे 12% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या, 12% का लाभ हुआ, 12% का लाभ का मतलब क्या, 100 का वस्तु है तो कितना में बिक रहा है, 112 में बिक रहा है, जब 90 में बिक रहा है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 100 क्रय मूल्य, लाभ 12% लाभ का मतलब क्या, 12% लाभ का मतलब 100 क्रय मूल्य रहता है तो विक्रय मूल्य 112, विक्रय मूल्य जब 90 तो क्रय मूल्य कितना, तो निकालिए कैसे, 100 गुना 90 बटे 112, ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के स्थान पे इसको रख दीजिए, कितना 100 गुना 90 बटे 12, काट कुट नहीं करेंगे, काट कुट करेंगे जेल में पड़ जाएंगे, नहीं काट कुट करेंगे, ठीक ना। आइए अब हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। क्रय मूल्य को ऊपर रखिए, क्रय मूल्य कितना, यही ना क्रय मूल्य, चलिए यहीं पे काम चला लेते हैं। ये क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य में किसका अनुपात निकालना, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य बटे में क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना 100, काटिए 00 समाप्त, 2 से ऊपर नीचा कट रहा है, काट लीजिए, ऊपर हो गया 45 है, नीचा हो गया कितना 56, मतलब 45 बटे 56, आपका यही अनुपात हुआ 45:56। आइए क्वेश्चन नंबर 87 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 क्या है, इससे थोड़ा सा कम बात है, इसमें कहा था अनुपात निकाले, उसमें अनुपात नहीं निकालना है, इतना ही काम करना है, सिर्फ क्रय मूल्य निकाल के छोड़ देना। इसमें कहता है अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया है, 20% का छूट देकर इसे बेचा गया तो फिर भी 25% का लाभ हुआ है, 20% छोड़ दिया, 50 का 20% कितना, 50 का 20% निकालिए, 50 का 20% हो गया कितना 10 रुपया छोड़ दिया, 50 में 10 रुपया छोड़ दिया, बिका कितना में 40 रुपया में, 40 रुपया में बिकता है तो फिर भी 25% का लाभ होता है। 25% लाभ का मतलब क्या, 100 क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य कितना 125, विक्रय मूल्य जब 40 तो क्रय मूल्य कितना, निकालिए क्रय मूल्य निकल जाएगा 40 गुना 100 बटे 125, 5 20 पंचे 100, डायरेक्ट 25 से ही काटिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको काट लीजिए 8 चौका 32 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य ही निकालना था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 क्या है इनको देखिए। 89 में कहता है एक दुकानदार क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पे 15% छूट देके बेचता है, मतलब ये हो गया आपका विक्रय मूल्य बेचता है, ठीक ना। टोटल प्रक्रिया में उसे लाभ कमाना है 84 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना रहेगा,
टोटल प्रक्रिया में यदि लाभ चाहिए उसे 84 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना कर दे कि उससे लाभ हो जाए 84 रुपया, ठीक ना। चलिए अंकित मूल्य को फिलहाल 100 मान लीजिए, 30% सॉरी क्रय मूल्य को 100 मान लिए, 30% छूट दिया तो 30% बढ़ा के मूल्य उस पर छापा, तो 30% बढ़ा के छापा तो कितना छापेगा 130 छापेगा। इस पर 15% छोड़ दिया, 130 का 15% बोलिए कितना हो जाएगा, 130 का 15% रफ में निकाल लीजिए, 130 गुना 15/100, 0 0 समाप्त, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 13 तिया 39/2, 39/2 कितना हो गया 19.5, 19.5 रुपया छूट दिया, 19.5 घटाइएगा तो 110.5 हो जाएगा, ठीक ना। अब बोलिए खरीदा था 100 में वस्तु, बेचा कितना में 110.5 पे, लाभ कितना हुआ, कितना लाभ हुआ 10.5 लाभ हुआ। 10.5 का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य कितना लिखना पड़ता है उसको 100। यदि 84 का लाभ कमाना चाहेगा तो क्रय मूल्य कितना लिखेगा, कितना लिखेगा बोलिए 84 गुना 100 बटे 110.5। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं, इसको पहले हटा दीजिए निकल का को, ठीक ना। पॉइंट है, पॉइंट खत्म करके 1 0 ऊपर डाल दीजिए, 21 चौका 84, 21 पंच 105, 5 से ऊपर काट दीजिए, 5 दूना 10, 200, 200 गुना 4 800, मतलब क्या वस्तु का क्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा उसे 800 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य अंकित करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 90 पर, 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या इनको देखिए, कहता है लास्ट का सवाल हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ मीनिंग बतला रहे हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया है, ठीक है 95 रुपया है, तो उसका कितना रुपया अंकित मूल्य कर दे ताकि 5% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ, ठीक ना। तो 10% का लाभ हो तो पहले विक्रय मूल्य मन में एडजस्ट कीजिए जो कितना में बेचेगा, 95 में खरीदा है 10% लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 95 से 10% अधिक, मतलब 95 का 110%, 110/100, 0 0 समाप्त, 5 से काटिए 19, 5 से काटिए 2, 19 गुना 11 9, 9 1 10 का 0, बैलेंस 1 1 2, इतना बटे 2 कर दीजिए, कितना हो गया 104.5। अर्थात जिसको हम कितना क्रय मूल्य 95 में खरीदे थे तो हमको बेचना कितना में होगा, उसे हम बेचना कितना में माइंड में एडजस्ट कीजिए, कितना में बेचना पड़ेगा 104.5 में बेचना पड़ेगा, ठीक ना। अब चलिए 5% छूट भी नहीं देता है, 5% छूट देता है। अब 5% छूट का अर्थ क्या हुआ, 5% छूट का अर्थ हुआ अंकित मूल्य यदि 100 है तो बिकेगा कितना में सामान 95 में बिकेगा। 5% छूट का मतलब क्या, अंकित मूल्य यदि 100 रहेगा तो बिकेगा कितना में, ये अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इतना रहेगा तो बिकेगा कितना में, विक्रय मूल्य कितना में 95 में, हमें बेचना है कितना में 104.5, तो उसका अंकित कितना करना पड़ेगा, अंकित मूल्य कितना होगा निकालिए 104.5 गुना 100/95। हल आप अपने से कर लीजिएगा, वो उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं, ये क्या इसमें है। कहता है एक घड़ी का क्रय मूल्य, एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य 3200 रुपया है। इस पर 2 बट्टा मिलता है, पहला बट्टा छूट हुआ, फिर छूट हुआ, उसके बाद 2448 में बिकता है। पहला बट्टा है 10% का, तो दूसरा बट्टा होगा कितना परसेंट का, ये निकालना है। चलिए 3200 का 10% पहले छूट दे दिया, 3200 का 10% निकालिए। 3200 का 10% कितना 320, 3200 का 10%, 3200 गुना 10/100, 320, 320 छोड़ दिया, 3200 में से 320 छोड़ दिया तो कितना में बिकेगा, कितना घटाइए ना 3200 में से 320, 3200 में से 400 घटाइए 2880, कितना 2880, 2880 में पहला बट्टा के बाद कितना दाम हो गया उसका 2880। अब इस पर कितना छूट देगा कि ये बन जाएगा, मतलब इससे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा कि ये बन जाएगा, कितना कम है पहले ये देख लीजिए, कम कितना है, जितना कम है फिर देख लेंगे परसेंटेज कितना, कितना कम है, कम कितना है 2880 में से 2448 घटा लीजिए तो हो गया आपका 432 छूट मिला,
कम परसेंट मतलब छूट परसेंट, कितना छूट हो रहा है? छूट गुना 100, इसी पर न छूट हो रहा है 2880 पर। हल कीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए, अर्थात दूसरा बट्टा उतना ही परसेंटेज का होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 को देखिए क्या है, थोड़ा झेल सवाल है, लेकिन उसको बनाएंगे अपने तरीक़ा से, आसान से। कहता है अंकित मूल्य पे जब 10% का छूट देते हैं तो 20% का लाभ होता है। जब ये छूट जो है 10% नहीं 20% का देंगे तब कितना का लाभ होगा? अंकित मूल्य को मानिए 100, 10% छूट तो बिका कितना में? 90 में। 90 में बिकता है तो क्या 10% का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। और इस बार कह रहा है छूट कितना का देना है अपने लोग को? 20% का देना। अर्थात 100 इस बार का अंकित मूल्य है, इसी अंकित मूल्य पे 20% का छूट दिया तो इस बार कितना में बिकेगा? 80 में बिकेगा, बिकेगा ना। 90 में बिकता है तो 20% का लाभ होता है। अर्थात 90 जो है 20% लाभ वाला दाम है। 90 कौन वाला दाम है? 20% लाभ वाला, मतलब 120% है तो 80 कितना परसेंट होगा? 90 120% है। 20% लाभ का मतलब क्या? 20% लाभ का मतलब 120% है, 100 + 20। 90 जो है 20% लाभ वाला दाम है तो 80 कितना परसेंट वाला दाम होगा? निकालिए, 80 गुना 120/90, 1 0 1 0 समाप्त, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 8 चौका 32, 320/3 काटिए, 3 एका 3, 0, 3 छाके 18, 2/3%। कितना वाला ये दाम हो गया? 106.2/3%। 20% 100 को 120 लिखे तो ये हो गया 106.2/3। तो लाभ इसमें कितना? 6.2/3% का लाभ होगा। बात को समझे? मतलब कैसे कर लिए? अरे ये 120 था तो इसको 120 बोले। इसमें ऐसे भी अपने लोग ऐसे भी जानते थे क्रय मूल्य 100% का होता है, तो इसमें से क्रय मूल्य 100% घटा दीजिए, बाकी लाभ कितना? 6.2/3%। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 93 94 आज की क्लास में, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 92 या 92 से आगे को लेकर। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।